अपोस्टल जी, हमारे पास बहुत अद्भुत टेस्टमनी है। हाँ। ये बच्चा मार्शल है और ये मोरिंडा से आते हैं और इनके मम्मी तो 2 साल से संगति अटेंड कर रहे हैं क्योंकि इनकी व्हील चेयर खमाणो क्रूसेट में छुटी थी। 11 साल से ये व्हील चेयर पे थे। हाँ। और अब बच्चे की टेस्टमनी ये है कि ये बच्चा 6 साल से नशा करता था और ये हीरोइन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता था। और पिछले संडे ये पहली बार आया जी। आपका ऑनलाइन प्रोग्राम तो देखता था लेकिन कभी इसने संगति अटेंड नहीं की थी। और जैसे ही ये लास्ट संडे चर्च आया, इसको बेहोशी आ गई। इसने किया क्या कि इसने आपके द्वारा अनॉइंट किया हुआ वाटर पी लिया और इसने ऑयल का इस्तेमाल किया चर्च में बैठकर ही। और जैसे ही इसने ऑयल और जल का इस्तेमाल किया, इसको बहुत जोर जोर से वॉमिटिंग होनी स्टार्ट हो गई और जो गंदगी थी इसके अंदर से वो सारी निकली। और ये 1 हफ्ता बेहोशी में रहा। और आज इसने सुबह उठकर मम्मी से पूछा कि आज क्या दिन है, तो मम्मी ने इनको बताया कि आज संडे है, हमें चर्च जाना है। तू 1 हफ्ते से बेहोश है। और ये बच्चे ने महसूस किया कि नशे वाली लत इस बच्चे को छोड़ के जा चुका है यीशु मसीह के नाम से। और अपोस्टल जी, पिछले 6 साल से ये बच्चा डिप्रेशन में भी था और डिप्रेशन की वजह से ही ये नशा करता था। और नशा इतना करता था कि इसको अपने आप का भी पता नहीं चलता था। और आज बड़ी टेस्टमनी है, 1 हफ्ता हो चुका है, इस बच्चे ने हीरोइन का इस्तेमाल नहीं किया, नशे का इस्तेमाल नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह ने इस बच्चे को डिलीवर कर दिया अपनी दुआ के द्वारा। बेटा, आज फर्स्ट टाइम चर्च आए हो? यस सर। आपको उल्टी आई थी? हाँ जी। उल्टी से निकला बहुत कुछ? हाँ जी। अभी आप क्या क्या नशा करते थे? मैं हीरोइन एडिक्ट था जब। सारा कुछ खा लेते थे? हाँ। अभी आप ठीक हैं? हाँ जी। परमेश्वर ने आपको छुटकारा दे दिया है? हाँ जी। तारीफ करें जोर से परमेश्वर की। और अपोस्टल जी, इनका डिप्रेशन भी इनको छोड़ के जा चुका है। जी, आंखें बंद करो। इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर इस बच्चे को आपने आजाद किया। आज के बाद नशा इसका हिस्सा नहीं है। प्रभु तेरी आराधना इसका हिस्सा है। यीशु के नाम में ये ब्लेस है। ताली बजाएं इस गवाही के लिए। बहुत बड़ी टेस्टमनी है। अपोस्टल जी, ये सिस्टर कमल है। हाँ। 1 साल से इनके गले में कुछ अटका हुआ था। सिस्टर बोल रहे थे कि मैं जैसे ही ब्रश कर रही हूँ, जैसे मैं खाती पीती हूँ तो मेरे गले से खून निकलता था। और सिस्टर जी बोल रहे कि मैं 3 हफ्तों से चर्च में आ रही हूँ, जैसे मेरे लिए ले हैंड प्रेयर हुई और मेरे लिए लगातार प्रार्थना होती रही। और सिस्टर जी बोल रहे मेरा गला बिल्कुल ठीक हो चुका है यीशु के नाम से। ताली बजाएं जोर से इस गवाही के लिए। अगर आप ताली बजाएंगे, आप भी टेस्टमनी लेकर आएंगे। आपको पता तारीफ कैसे की जाती है? नेक्स्ट टेस्टमनी सुनेंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। अपोस्टल जी, जिन लोगों की टेस्टमनी है वो अमेरिका में है। सिस्टर का नाम श्रेया है और 11 साल से इनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं थी और आपकी प्रार्थनाओं को ये लगातार रिसीव करते थे। और 2020 में परमेश्वर ने इनको 11 साल बाद बेटी की आशीष दी है। ये परमेश्वर का धन्यवाद करें। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन बदल गया, मेरा जीवन बदल गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। 11 साल बाद, 11 साल बाद। और अपोस्टल जी, डॉक्टर जहां पर लोग 2 साल बाद, 3 साल बाद उम्मीद छोड़ देते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो 2-3 साल बाद उम्मीद छोड़ देते हैं। लेकिन आज मैंने क्या बताया आपको वचन में? देखकर नहीं, विश्वास से चलो। परमेश्वर ब्लेस करने वाला है। आमीन। और अपोस्टल जी, सिस्टर की दोनों जो वॉर्म की ट्यूब्स होती हैं वो बंद थी। डॉक्टर्स बोल रहे थे कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। और इनकी गर्भ की दोनों ट्यूब्स बंद थी और डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। हाँ। और सिस्टर ने ऑपरेशन भी करवाया था लेकिन वो ऑपरेशन भी कामयाब नहीं हुआ। और इनके हस्बैंड बोल रहे कि मैं दूसरी शादी कर लूंगा क्योंकि ये पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। और ये सिस्टर बहुत रो रहे थे और बोल रहे थे कि अपोस्टल रमन हंस जी से मेरी रिक्वेस्ट करना कि परमेश्वर मुझे बेटी या बेटा दे। और आपने बोला कि आपके बेटी ही होगी। पहले आपको बेटी मिलेगी, बाद में आपको बेटा मिलेगा। और जैसे ही आपने प्रोफेसी के 11 साल बाद परमेश्वर ने उनको बेटी की आशीष दी है। जीसस, वी थैंक यू।
अगली गवाही और परमेश्वर की अपोस्टल जी अगली गवाही वाला मेंबर भी हमारे साथ नहीं है, वो ऑनलाइन देख रहा है। ओके। ये फैमिली थाईलैंड से है। हाँ। और इनके इन लॉज जो हैं ये ग्रैंडमा है और ये इनका बच्चा था 15 साल का और इस बच्चे का आंतड़ियों का ऑपरेशन हुआ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में था और इसकी सांसें रुकनी स्टार्ट हो गई। इसको वेंटिलेटर पे डाला गया। इस बच्चे का नाम अली है और जैसे ही इन्होंने व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि हमारा बच्चा बहुत सीरियस है, डॉक्टर भी जवाब दे चुके हैं और इन्होंने जब प्रार्थना की, हमने आपसे मैसेज की हुई बात की कि अपोस्टल जी इस बच्चे के लिए प्रार्थना की जाए, तो आपने इस बच्चे के लिए प्रार्थना की। 15 मिनट के अंदर अंदर ये बच्चा वेंटिलेटर छोड़ गया। Praise the Lord! और ये बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो गया। सारी महिमा परमेश्वर को मिले। अपोस्टल जी जहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं था, लेकिन एक इंजेक्शन लगाने के बाद और आपकी प्रार्थना के द्वारा ये बच्चा वेंटिलेटर छोड़ गया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में। टेस्टमनी सुनेंगे, गवाही। अपोस्टल जी ये सिस्टर का नाम भूपिंदर कौर है। ये लखनपुर से आते हैं और सिस्टर को काफ़ी देर से बुखार आ रहा था, जिसके दौरान सिस्टर को पानी से एलर्जी थी, खाने पीने में गंदी बदबू आती थी। सिस्टर बोल रहे हैं कि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी और मुझे दबाव भी आते थे, शैतान मुझे बहुत परेशान करता था। और जैसे जैसे मैं संगति करती गई और ऑनलाइन प्रेयर्स मैंने सुनी, मैंने रिसीव किया, तो सिस्टर बोल रहे मुझे बुखार भी चला गया, गंदी पे बदबू आने भी चली गई और सिस्टर बोल रहे आज मैं यीशु मसीह के नाम से बिल्कुल ठीक हूँ। जोर से ताली बजाएं, जोर से। आप जा सकती, प्रभु ने आपको चंगा किया। नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। कितने लोगों का जीवन संवरा है? किसी का संसारिक संवरा है, किसी का आत्मिक संवरा है, लेकिन सबका संवर गया है। जोर से बोलो हालेलुया। आमीन। गवाही सुनेंगे। अपोस्टल जी ब्रदर सज्जन सिंह हैं और ये रोपड़ से आते हैं और 3 महीनों से संगति कर रहे हैं और ये गवाही दे रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि इनके बच्चे की आंखों की जो काली पुतलियां होती हैं ना, आई बॉल्स होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जैसे काली पुतलियां जो होती हैं आंखों की, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। हाँ अपोस्टल जी वो नाक के बिल्कुल साथ में थी और डॉक्टर्स ने बोला था 3 साल पहले कि इनका ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन के बिना ये सीधी आंखें नहीं हो सकती, ये टेढ़ा ही देखेगा। और ये बोल रहे हैं कि 3 महीनों से मैं संगति कर रहा हूँ, जो प्रोफेसी आप करते हो मैं रिसीव कर रहा हूँ और आज बड़ी गवाही आई है कि जो पुतलियां डॉक्टर से ठीक नहीं हुई वो प्रभु यीशु मसीह ने और आपकी प्रार्थना ने ठीक कर दिया यीशु मसीह के नाम से। सीधी हो चुकी आंखें, आई बॉल्स बिल्कुल सीधी हो चुकी हैं, बच्चा अच्छे से देख रहा है। कैमरे के पास लेकर आओ, इसको करीब लेकर आओ। डॉक्टर ने बोला था आंखों की पुतलियां जुड़ी हुई थी, डॉक्टर ने बोला था कि ऑपरेशन होगा, लेकिन इसका ऑपरेशन डॉक्टर ने नहीं, डॉक्टर जीसस ने कर दिया। और आज बड़ी टेस्टमनी के साथ, गवाही के साथ आए हैं। 3 महीने से चर्च आ रहे हैं। ब्रदर आप कहाँ से आते हैं? रोपड़ से आते। लगातार आ रहे हैं? हाँ जी। 3 महीने से आ रहे हैं? हाँ जी। चर्च आने के द्वारा क्या फर्क पड़ा आपको? बहुत फर्क पड़ा जी। क्या चमत्कार हुआ? बच्ची दी अखां ठीक होईयां, मैं नशे तो छुटकारा पाया, नशे तो छुटकारा पाया। मैं बहुत दारू पींदा सी, सवेर ते लेके शाम तक दारू पी ਜਾਂਦਾ ਸੀ। घर दे विच गरीबी है, ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ मैं इन्ना समझदा मैं सब नालों ऊंचा है। और टेस्टमनी सुनेंगे। हाँ। अपोस्टल जी ये बच्चे का नाम अमरप्रीत है, ये समराला से आते हैं। काफ़ी देर से बच्चे के पेट में दर्द रहता था और सिस्टर बोल रहे कि बच्चा बहुत मुश्किल से खाता पीता था और बहुत दवाई लेकिन आराम नहीं आया। सिस्टर जी बोल रहे हैं मैं कि एक साल से यहाँ पे संगति कर रही हूँ, मैंने जो प्रभु से रिसीव किया, अपोस्टल जी ने जो मेरे लिए भविष्यवाणी की, सिस्टर जी को बहुत दबाव पड़ते थे, बहुत शैतान का पहरा इनके घर में रहता था। और जैसे जैसे इन्होंने रिसीव किया और ये सारी फैमिली प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगी हो चुकी है। बच्चे के पेट में दर्द रहता था। हाँ जी। किन्ने समय तो रहंदा सी? ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਦੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦਿਨ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ ਪ੍ਰੇ ਲਾਈਨ ਟਾਵਰ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਵੀ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ। आपने प्रेयर की, हाँ जी, ऑयल लगाया, हाँ जी, अब बच्चा ठीक है। हाँ जी। ताली बजाएं, जोर से तारीफ करें, Praise the Lord. जोर से तारीफ करें। यीशु नाम सिस्टर जी मिला। इनकी और एक गवाही है। सिस्टर जी कह रहे हैं कि मेरी जिंदगी में और गवाही हुई है। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਨਾਨੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਮੇਰੇ आप माइक छोड़ दो, आप घर ले जाओगे।
छोड़ दो, अब सिर्फ गवाही दो जी। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਨਾਨੀ ਸੀਗੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਪੇਕੇ ਘਰੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਚਾਦਰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਰਾਤ ਨੂੰ 11 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਮਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਪ੍ਰੇ ਕਰਵਾਈ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਪਾਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨਾ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ आप चर्च कितने टाइम से आ रही हैं? ਮੈਂ ਸਾਲ ਦੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੀ देखो 1 साल में परमेश्वर ने इनको ब्लेस कर दिया। ਤੇ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। और देखो सिस्टर गवाही दे रहे हैं कि इनके घर में इनका रिश्तेदार आया और उसको शैतान ने पकड़ा था और प्रेयर की, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, शैतान चला गया। ਤੇ मैं आपको बता रहा हूं, जब आप सही मन से चर्च आते हो, ਦੋ ਹੋਰ rest- आप खास नहीं रहते हो, आप खास से भी खास बन जाते हो। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਮੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਦਾ ਨਾ ਕੰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾ ਸੀਗਾ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਦੁਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆ ਗਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿ ਮੰਮੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈਗੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕੰਨ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਰਦ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ हालेलुया। मिशन ने आपको बहुत ब्लेस किया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पार